हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। एग्जाम्पल 7, हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब कितने 2-डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, now the list of 2-digit numbers divisible by 3 starts from 12, correct? क्योंकि 10 is not divisible by 3, 11 is not divisible by 3, but 12 is, 3 4s are 12. So 12, 15, 18 to 99. लास्ट टर्म क्या है? 99. मतलब ये क्या हो गया? दिस इज अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट? एंड दिस इज एन एपी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, क्योंकि क्या पूछा है? नंबर्स डिविजिबल बाई 3, सो 3 का ही डिफरेंस होगा। दैट इज a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 3। हाउ? d इज इक्वल टू a ऑफ k प्लस 1 माइनस a ऑफ k, करेक्ट? सो d इज इक्वल टू 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3, करेक्ट? दैट इज a इज इक्वल टू 12, d is equal to 3 and an is equal to 99. This is the last term, correct? Now you know that an is equal to a plus n minus 1d, correct? So 99 is equal to 12 plus n minus 1 into 3, because you want to know number of 2-digit numbers divisible by 3. कितने numbers हैं? कितने numbers मतलब n, correct? So 99 is equal to 12 plus n minus 1 into 3, that is 99 minus 12 कितना हो जाएगा? 87. 87 is equal to n minus 1 into 3. So n minus 1 क्या हो जाएगा? 87 upon 3, that is n minus 1 is equal to 29, because 87 upon 3 is equal to 29. So n क्या हो जाएगा? 29 plus 1 which is equal to 30. So there are 32-digit numbers divisible by 3. How many 2-digit numbers? 32-digit numbers divisible by 3. Okay? समझ में आया? Next. Find the 11th term from the last term towards the first term of an AP. अब देखो, ये एक न्यू टाइप का सम है, so इसको अच्छे से ध्यान रखना। हम आज तक अभी तक क्या करते थे? फर्स्ट टर्म से फाइंड करते थे एपी क्या है। अब आपको बोला है लास्ट टर्म से आपको जाना है, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म से आपको जाना है और देखना है कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म आने के टाइम पे, मतलब पीछे आने के टाइम पे 11th टर्म कौन सा है। ठीक है, सो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है? 10, 7, 4 अप टू -62. सो लास्ट टर्म ए एन कितना है आपका? -62, करेक्ट? एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो हम ढूंढ सकते हैं a इज इक्वल टू 10, d क्या हो जाएगा? 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3 एंड l इज इक्वल टू -62 और n इज इक्वल टू -62। हियर a n और l इज द सेम। ठीक है, सो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हमने जब थ्योरी कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि a n इज ऑल्सो रिटन एज l, इसीलिए हम यहाँ पे l लिखो या a n लिखो, बात एक ही है। ठीक है, सो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। नाउ टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वी विल हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, करेक्ट? तभी आप 11th टर्म डिटरमाइन कर सकते हो। सो -62 इज इक्वल टू a कितना था? 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना था? -3, करेक्ट? सो 72 -62 -10, हम 10 को इक्वेशन की अदर साइड पे ले गए तो साइन चेंज हो जाती है, आपको पता है। सो -62 -10 दैट इज -72 इज इक्वल टू -n माइनस 1 3, करेक्ट? So that is n minus 1 is equal to -72 divided by -3 which is equal to 24. 72 divided by 3 is 24. So n कितना हो गया?
25. So there are 25 terms in the given AP. अब आपको बैकवर्ड काउंटिंग कर करके देखना है कि 11th टर्म कौन सा होगा. So the 11th term from the last term will be the 15th term. अब देखो यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये 15 होगा कि 14 होगा. कैसे 15 है? आप 25 को इंक्लूड करोगे बैकवर्ड काउंटिंग में, दैट इज 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 एंड 15. करेक्ट? समझ में आया? सो 15th टर्म इज योर 11th टर्म. समझ में आया? 11th term from the last term will be 15th term because you are including the last term. 25 include करके माइनस कर रहे हो 11. ठीक है? नेक्स्ट. सो अब आपको ढूंढना है कि वो टर्म क्या है, उसका नंबर क्या है. सो A15 is equal to A plus n minus 1D. That is, you know AN is equal to A plus n minus 1D. Correct? That is, A15 is equal to 10 plus 15 minus 1 into minus 3. That is, A15 is equal to 10 minus 42. So A15 is equal to minus 32. So the 11th term from the last term is minus 32. समझ में आया? सम हमने क्या किया? नेक्स्ट. Example 9. A sum of rupees 1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. अब ये कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, where P is your principal, R is the rate and T is the number of years or the time. Correct? So a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. मतलब हर साल के अंत में कितना सिंपल इंटरेस्ट होता है आपको वो कैलकुलेट करना है. डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी. तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट. तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है तो आपको ढूंढना है कि 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा. ठीक है? सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट एंड T इज द टाइम. सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा? P की जगह 1000, R की जगह 8, T की जगह 1 अपॉन 100, दैट इज 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, which is equal to rupees 80. Interest at the end of second year क्या हो जाएगा? 1000 into 8 into 2 upon 100, which is equal to rupees 160. Interest at the end of third year क्या हो जाएगा? 1000 into 8 into 3 divided by 100, which is equal to 240. क्या आप यहाँ पे आपको कोई एक पैटर्न दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. So the interest in rupees at the end of first, second, third years respectively are 80, 60, 240 and so on. Therefore the numbers form an AP. Correct? क्योंकि यहाँ पे आपको D कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, that is the fixed number. So here A is 80, D क्या हो जाएगा? D is equal to A of K plus 1 minus A of K, which is equal to 160 minus 80, which is equal to 80. So A is 80 and D is also 80. आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. तो यहाँ पे L क्या है? 30, दैट इज AN इज 30. सो A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1D. A30 इज इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू D इज 80, विच इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2400. सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी रुपीज 2400. ठीक है? ये स्टेटमेंट आपको एंड में लिखना है. एंड देखो यहाँ पे मैंने जो भी स्टेप्स लिखे हैं वो सब स्टेप्स आपको लिखना है एज इट इज. ठीक है? नेक्स्ट. इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. मतलब फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, सेकेंड रो में 21 रोज प्लांट्स हैं, थर्ड रो में 19 रोज प्लांट्स हैं एंड सो ऑन. देर आर 5 रो प्लांट्स इन द लास्ट रो. मतलब L आपको दिया है,
हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, आपको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड. द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रोज आर 23, 21, 19 अप टू 5. सो इट फॉर्म्स एन एपी. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है. डी क्या है, 23, 21 माइनस 23 करोगे, डी क्या हो जाएगा, 21 माइनस 23 विच इज इक्वल टू -2. सिमिलरली 19 माइनस 21 विच इज इक्वल टू -2. करेक्ट. सो डी भी कॉमन है. सो दस इट फॉर्म्स एन एपी. सो लेट द नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड बी n. So A is equal to 23, D is equal to -2 and AN is equal to 5. So AN क्या हो जाएगा, A plus n minus 1D. Correct. That is 5 is equal to 23 plus n minus 1 into -2. Correct. That is 5 minus 23 कर दोगे, 23 को मैं इक्वेशन के सेकेंड साइड पे ले जाऊंगी. So 23 minus 5 is what, 5 minus 23 minus 18. माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2. सो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको n क्या मिलेगा, 10. सो देर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड. ओके, सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे. आज हमने nth टर्म ऑफ एन एपी देखा. हमने यहाँ पे आज प्रॉब्लम सम्स देखे कि कैसे हम प्रॉब्लम सम्स से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं एंड उससे रिलेटेड फिर आगे सम सॉल्व करते हैं. हैव अ वेरी गुड रिविजन. प्रैक्टिस करो अच्छे से. स्टार्टिंग से देखो, खुद सॉल्व करो सम्स एंड फिर आंसर कंपेयर करना. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.